हाँ, मैंने माना कि बिल्डिंग सरकारी जमीन में बनी हुई थी, लेकिन क्या बिल्डिंग अचानक से बन के तैयार हो गई? ये कोई परी लोग है कि बालवीर आया, छड़ी घुमाई और कहा कि हे रानी परी कर दे कोई चमत्कार, एक बड़ी सी बिल्डिंग बन के हो जाए तैयार, और बिल्डिंग तैयार हो गई। तुम्हें सड़कों पर पड़े हुए कचरे के ढेर नजर नहीं आते? सरकार ने ऐलान किया कि अवैध जमीनों पर बनी हुई जितनी भी बिल्डिंगें हैं 24 घंटे के अंदर खाली कर दिया जाए। और फिर क्या था, पुलिस अफसरान बुलडोजर लेकर 24 घंटे के बाद पहुंचते हैं और बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब जिन्होंने सालों साल एक एक रुपया जोड़कर उस बिल्डिंग के अंदर फ्लैट लिया था, जरा सोचो उन पर क्या गुजर रही होगी। हाँ, मैंने माना कि बिल्डिंग सरकारी जमीन में बनी हुई थी, लेकिन क्या बिल्डिंग अचानक से बन के तैयार हो गई? ये कोई परी लोग है कि बालवीर आया, छड़ी घुमाई और कहा कि हे रानी परी कर दे कोई चमत्कार, एक बड़ी सी बिल्डिंग बन के हो जाए तैयार, और बिल्डिंग तैयार हो गई। सालों लग जाते हैं एक बिल्डिंग को बन के तैयार होने में। जब इतने सालों से बिल्डिंग का काम चल रहा था, तब सरकार क्या झक मरा रही थी? सरकार को खुद पता नहीं है कि उनकी जमीनें कहाँ है और किसके कब्जे में है। अब मेरा सवाल यह है कि यहाँ नुकसान किसका हुआ? सरकार का तो कोई नुकसान हुआ नहीं। बिल्डर आया, उसने बिल्डिंग बनाई, और जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया तो उसने उसके फ्लैट बेच दिए। खरीदा कौन? मिडिल क्लास फैमिली, गरीब लोगों ने एक एक रुपया जोड़ करके उस बिल्डिंग के अंदर फ्लैट खरीदा। अभी भी न जाने कितने ऐसे परिवार होंगे कि जो उस बिल्डिंग में खरीदे हुए फ्लैट के लिए बैंक से लोन लिया होगा और अभी तक उसका लोन भी पूरा नहीं हुआ होगा। कितनी मिडिल क्लास फैमिली ऐसी होगी जिनका कर्जा अभी नहीं उतरा होगा, किस्त पूरा होने से पहले ही उसके फ्लैट को, उसकी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। सरकार ने तब कार्रवाई क्यों नहीं की जब बिल्डर वहां बिल्डिंग बना रहा था? उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की जब बिल्डर अपनी फ्लैट को बेच रहा था और लोग उसे खरीद रहे थे? अब जबकि बिल्डर अपने फ्लैट बेचकर जा चुका, वो अपने हिस्से की कमाई कर चुका और गरीब लोग जो उसके पीछे अपना पैसा लगा चुके, तब जाके सरकार को याद आया कि ये तो अवैध जमीन पर बनी हुई बिल्डिंग है, इसे तोड़ दो। अरे बस कर दो यार, मत करो गरीबों पर इतना जुल्म। तुम तो सरकारी पैसों से बनी हुई इमारत में ऐश करते हो, सरकारी गाड़ियों में घूमते हो, सरकारी हेलीकॉप्टर पर उड़ते हो। तुम्हें नहीं समझ में आएगी कि एक घर की कीमत क्या होती है। एक बाप की सारी जिंदगी लग जाती है एक घर बनाकर तैयार करने में। खुद हमारी जिंदगी के 25 से 30 साल गुजर गए और एक घर बनाना तो दूर, हमारी अपनी कमाई से एक कमरा तक नहीं बन पाया। वो राहत इंदौरी ने कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इसलिए बराए मेहरबानी ये जुल्म का नंगा नाच बंद कीजिए। करने के लिए और भी बहुत से काम हैं। तुम्हें सड़कों पर पड़े हुए कचरे के ढेर नजर नहीं आते? तुम्हें हाईवेज में बने हुए बड़े बड़े गड्ढे नहीं दिखते? सरकारी स्कूलों में एजुकेशन नहीं है, वो तुम्हें नजर नहीं आता? डीजल और पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, वो तुम्हें नहीं दिखता? छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार आजाद घूम रहे हैं, तुम्हें वो भी नजर नहीं आता? तुम्हें अगर नजर आता है तो सिर्फ सरकारी जमीन पर बनी हुई इमारतें नजर आता है, वो भी तब जब बिल्डर अपनी इमारत बनाकर मिडिल क्लास फैमिली के हाथों बेचकर चला जाता है तब। अरे जनाब, जो जरूरी काम है वो कीजिए, वो तो आपसे हो नहीं रहा, और गैर जरूरी काम में जबरदस्ती